तो इथेरियम की बात करते हैं और बिटकॉइन की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, तो बिटकॉइन के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है, उसकी ट्रांजेक्शन फीस वगैरह कलेक्ट होती है, वो पूरी की पूरी माइनस के पास जाती है। सो इथेरियम वहां से भी काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। सो इथेरियम इज वेरी प्रॉफिटेबल प्रोटोकॉल। इथेरियम आज के टाइम पे देखा जाए तो हर महीने 4 से 5 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाता है और बेस का प्रीमियम सबसे हाई है, तो वहां पे ये लोग पैसा कमाता है। सो इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। सो एक बात यहाँ पे ये समझ लो कि जितने भी क्रिप्टो टोकन्स हैं उनके पीछे प्रोडक्ट है और उनका एक बिजनेस है और बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल है। अल्टीमेटली यहाँ पे वो लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, राइट। चाहे वो इथेरियम हो या फिर आवे हो या फिर लाइडो हो और भी जो भी क्रिप्टो टोकन्स है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, उनका मेन एम है कि उनको एक ऐसा बिजनेस बनाना है कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू वो जनरेट कर पाए और एक सस्टेनेबल बड़ा कंपनी और बड़ा बिजनेस बना पाए। सो उसी विजन पे काम कर रहे हैं। खाली डिफरेंस ये है कि कुछ ऐसे इस प्रोजेक्ट है जिसपे वो लोग कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, जो लोग वो पैसा कमा रहे हैं वो शेयर करते हैं कम्युनिटी के साथ, और कई प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं वो अपने पास रखते हैं। सो यहाँ पे बिजनेस मॉडल का ये वाला जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस भी प्रोजेक्ट पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका बिजनेस मॉडल किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, वहाँ पे जितना भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो भी सर्विस वो ऑफ़र करते हैं या फिर जिस तरीके से उनके पास ट्रांजेक्शन फ़ीस वगैरह से पैसा आ रहा है या किसी और तरीके से पैसा आ रहा है, तो वो सारा प्रॉफिट जो आ रहा है या फिर जो रेवेन्यू आ रहा है वो अपने पास रख रहे हैं या फिर लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना जब हम बात करते हैं तो उस पर जो टोकन होल्ड कर रहे हैं या टोकन स्टेक जिन्होंने किया हुआ है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इथेरियम के पास जाती है। इथेरियम में एक और चीज़ है कि इथेरियम की जो सिक्योरिटी है वो बोरो करते हैं L2s, मतलब L2 जो है इथेरियम से ब्लॉक स्पेस बाई करते हैं और वो उनको इथेरियम को पे करते हैं। सो इथेरियम वहाँ से भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है। सो इथेरियम इज़ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोटोकॉल। इथेरियम आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हर महीने 4 से 5 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाता है। और क्रिप्टो के अंदर ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट ही है जो प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिटेबल अर्निंग कर रहे हैं। उसमें से मेनली L2s है और इथेरियम है। सो L2 का जो मॉडल है वो इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि L2 जो होते हैं वो एंड यूजर को ऑफर करते हैं कि आप हमारे ऊपर ट्रांजेक्शन्स वगैरह करो, डैप्स वगैरह यूज़ करो, यहाँ पे आपको गैस कॉस्ट कम लगेगी और हम आपको इथेरियम की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और इथेरियम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मतलब जो जो ट्रांजेक्शन आप वहाँ पे कर रहे हो, आर्बिट्रम पे कर रहे हो, ऑप्टिमिज्म पे कर रहे हो, जो भी L2 पे कर रहे हो, उनको अल्टीमेटली सेटल जो किया जाता है वो किया जाता है इथेरियम ब्लॉकचेन पे। और इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जब वो सेटल करते हैं तो इथेरियम को उनको उसका गैस फीस पे करना होता है। बट यहाँ पे 1 बाई 1 ट्रांजेक्शन सेटल नहीं करते। अगर 1 बाई 1 ट्रांजेक्शन सेटल करेंगे तो इथेरियम की जो गैस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो ये लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आर्बिट्रम पे $0.10 गैस फीस चल रही है, आप स्वैप कर रहे हो, यूनिस्वैप पे $0.10 आपको पे करना पड़ रहा है। सो आर्बिट्रम क्या करेगा कि 400 से 500 ट्रांजेक्शन के एक बंडल बनाता है, एक बैच बनाता है, और वो एक बैच जो बनाता है वो आगे जाके वहाँ पे इथेरियम पे सेटल करता है। अल्टीमेटली अगर ये आपसे $0.10 चार्ज कर रहे हैं तो उनको जो आगे पे करना होता है इथेरियम पे सेटल करने का, जो वो कॉस्ट होता है वो $0.05 होता है। सो कई बार वो डिफरेंस जो होता है 50% का होता है, कई बार 60% का होता है। बेस के केस में जो बेस एक नया ब्लॉकचेन है वो उस केस में ये जो डिफरेंस है वो 60-70% का, मतलब 60-70% का प्रीमियम है, राइट। सो गैस कॉस्ट के ऊपर वो प्रीमियम आपसे चार्ज करता है। तो जो उनका प्रीमियम होता है 50-60% का या किसी का 30% का या किसी का 80% का, जो भी प्रीमियम होता है सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ है और बेस का प्रीमियम सबसे हाई है, तो वहाँ पे ये लोग पैसा कमाते हैं। और सारा रेवेन्यू जो होता है वो सिक्वेंसर के पास होता है। उनका जो ऑपरेटर होता है जो सिक्वेंसर चलाता है, सिक्वेंसर का काम होता है कि सारे ट्रांजेक्शन को सिक्वेंस करना और उसका बैचिंग करना, फिर आगे जाके उसको इथेरियम पे सेटल करना। सो ये जो पार्ट है रेवेन्यू का, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू से ऑप्टिमिज्म का, आर्बिट्रम का, इनका जो रेवेन्यू रेट है उनका साल भर का जो रेवेन्यू है वो 30 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास होने वाला है। और उसमें से काफ़ी जो अच्छा पार्ट है वो प्रॉफिट उनका बुक हो रहा है, उसमें से लाइक 20% से 30% के आसपास प्रॉफिट भी है, सारे अगर ऑपरेशन के कॉस्ट भी निकाल लो। बट ये जो रेवेन्यू का पार्ट है वो अपने पास रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, राइट। सो वैसी सिमिलरली बात करते हैं यूनिस्वैप की। सो यूनिस्वैप पे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। यूनिस्वैप पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग फीस वगैरह वहाँ पे काफ़ी कलेक्ट होती है। बट 100% जो ट्रेडिंग फीस है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उनको उसका रेवेन्यू का 100% शेयर मिल जाता है। सो इस टाइप के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। वैसे ही डिफाई पे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे GMX का एग्जांपल लेते हैं, उसमें 70% जो है वो शेयर करते हैं लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, 30% शेयर करते हैं स्टेकर के साथ। सो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर अगर लोग स्टेक कर रहे हैं या फिर उस पर लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है तो उनको वो प्लेटफॉर्म जो पैसा कमा रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उसका कितना शेयर मिल रहा है।
अगर वो शेयर काफ़ी अच्छा मिल रहा है, फेयर शेयर मिल रहा है, 100% शेयर मिल रहा है या फिर 70-80% अच्छा शेयर मिल रहा है, सो वो काफ़ी अच्छा है। टोकनोमिक्स पे हम ये 6 चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उस पर इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल कि इथेरियम एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे, 4 चीज़ अच्छी लग जाए, 5 चीज़ अच्छी लग जाए। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने इस पर डिस्कस किए और जो डिस्कस कर रहा हूँ अभी 5वें पॉइंट पे अपन चल रहा है, तो कोई भी प्रोजेक्ट को आप स्टडी करते हो तो आपको ये ट्राई करना है कि जो आपने 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया जो टोकनोमिक्स पे आपको देख रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट पॉजिटिव मिलने चाहिए। 3 पॉजिटिव मिलेंगे तो आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 1 या 2 पॉइंट ही पॉजिटिव मिलते हैं, उस केस में आपको उससे दूर भागना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो ये अप्रोच यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट आपको पॉजिटिव मिले। सो उस पर रेटिंग डिसाइड होती है। जैसे 6 में से 6 पॉइंट आपको पॉजिटिव मिल गए तो लाइक वो 100% रेटिंग वाला प्रोजेक्ट हो गया। लाइक वो काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि टॉप का प्रोजेक्ट हो गया टोकोनॉमिक्स के हिसाब से। बट इथेरियम भी टोकोनॉमिक्स के हिसाब से टॉप पे नहीं आता, क्योंकि इथेरियम का जो बिजनेस मॉडल है उस पर वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं होल्डर के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हो।